आजकल खैर है भाई, दानिया शाह का मूड ख़राब है यार। वो ना मुझसे तंग है, परेशान है। वो कहती है कि वो कहती है मजून खाना बंद कर दो, उसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है, मज़ा ही नहीं आता। फिर ये गिफ्ट है इंशाल्लाह, ठीक है। पहले एक खामनी है, बल बजामनी है, बल सब का शौक है मेरे ख़ानदान में से वज़ीर आज़म हो। चलें आप सोच लें कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ। हकीम शहजाद की इन वीडियो को सुनकर यही लगता है कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट FIA वालों को चाहिए था कि बहुत पहले कर देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अख्तर मलिक। इस वक्त मैं मुल्तान में 2 रोज़ा क़याम के बाद राजनपुर की तरफ मेरी वापसी का सफ़र शुरू है। आजकल सोशल मीडिया पर जनूबी पंजाब में बिलखसूस सोशल मीडिया से शोहरत पाने वाले हकीम शहजाद लोहापाड़ का जो गिरफ्तारी है वो जो बड़ा हाईलाइटेड है और आजकल मेरे ख्याल में टॉप ट्रेंड बना हुआ है। गुज़श्ता रोज यानी कि जुमेरात वाले दिन जिस कोर्ट में एहसान साबिर साहब जज साहब हैं, उनके कोर्ट में हकीम शहजाद को रिमांड के लिए FIA साइबर विंग ने पेश किया, उसी ही कोर्ट में मैं मौजूद था। कुछ हाल अहवाल मेरा आंखों देखा है, वो भी आपके साथ शेयर करना है। आपको ये भी बताना है कि हकीम शहजाद को जो ये दिन देखने पड़े हैं वो उसकी वजह क्या है, उसकी रीजंस क्या है, तानिया शाह का जो अगला फ्यूचर है वो क्या है। ये 2-3 चीज़ें आपके साथ सोचा डिस्कस कर लूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हकीम शहजाद को फेम मिलता है 2 वजूहात है। सबसे पहली वजह जो है वो दानिया शाह के साथ उसकी शादी है, और दूसरी जो वजह है उसकी अपनी ज़बान दराजियाँ और बोंगियाँ हैं। हकीम शहजाद की बोंगियों ने और ज़बान दराज वीडियो ने उसको बूस्टअप दिया, फिर तानिया शाह ने उनकी ज़िंदगी में आके उसको मुकम्मल तौर पर अरूज बख्श दिया। जो ही वो बंदा अरूज पकड़ता है फिर उसकी जो ज़बान दराज़ें हैं वो बढ़ती जाती है। वीडियोस में वो बिल्कुल फ्री स्टाइल गुफ्तगू करता है। हकीम शहजाद के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, बुनियादी तौर पर वो जेंटलमैन, बेज़रर और बेशर सा आदमी है। उसके पास जो गनमैन थे उनके पास जो गन्ने थी वो भी नकली और खिलौना टाइप थी, और ओवरऑल वो उस बंदे की कोई बैक भी नहीं है। इससे आगे मैं आता हूँ कि हकीम शहजाद की गिरफ्तारी क्यों मतलूब थी FIA साइबर विंग को, वो आप ये वीडियो देखें। उस नहीं मैं कोई दसो तो सारे मौजूदों की गाल की थी ये जेडी क्यों नहीं गाल की। देखो असा जब तक लोहापाड़ हकीम की मजून चलती थी ना यानी बाद में FIR नहीं थी वे। जी आपने ये वीडियो देखी, इसमें कुछ चीजें मैंने हज़फ की हैं चूंकि डिस्प्ले करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने पंजाब कॉलेजेस के हवाले से जो वाकया हुआ उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया इसने और दूसरे मूंछों वाले ने, तो ये वजह बनी है जिस पर FIA साइबर क्राइम विंग ने बड़ा फाल किरदार अदा किया और इसको क्लोज कर दिया। गुज़श्ता रोज जुमेरात वाले दिन उनको 1 बजे एहसान साबिर साहब की अदालत में पेश किया गया। मैं वहीं अदालत के अंदर मौजूद था। जो ही अपना हकीम लोहापाड़ अंदर आया, अदालत का गेट बंद कर दिया गया, कुंडी लगा दी गई और FIA एहलकार ने उसके मुंह पर कपड़ा दे दिया। तो इस दौरान दानिया शाह और उसकी माँ जो पहले से वहां पर मौजूद थी, 8-10 वकला का पैनल भी था और लोग दानिया शाह को देखने और हकीम शहजाद को देखने भी वहाँ काफ़ी तादाद में जमा थे। तो जो ही FIA एहलकार ने उस पर कपड़ा डाला, दानिया शाह ने फौरी तौर पर उसके मुंह से कपड़ा वापस नोच लिया, छीन लिया। तो इस पर FIA एहलकार ने कहा कि जी वीडियोस वगैरह बन रही हैं। जज साहब ने कहा जो बंदा वीडियो बनाए उसको आप बाहर निकाल दें, तब ये कपड़ा उसका उतरा। इस दौरान दानिया शाह अपनी सीट से उठती हैं और अपने शोहर को जाके पंजे हाथ में हाथ मिलाती हैं, उसके हाथ पे किस करती हैं और दूसरी तरफ से उसकी सास जो है वो उठती है और दूसरी साइड बाजू पकड़ के खड़ी हो जाती है अदालत में। तो बॉडी लैंग्वेज के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो हकीम शहजाद का जो बॉडी लैंग्वेज था वो डाउन था, रोने वाला उसका मुंह बेचारे का था, वो मुकम्मल तौर पे अपना टेम्परामेंट लूज कर चुका था। वकला की तरफ से अदालत को ब्रीफ किया गया कि ये हकीम साहब जो है ना 150 अफराद को रोज खाना खिलाते हैं, मुखैर हैं, मदरसे बनाए जा रहे हैं। तो जज साहब ने आगे से कहा कि जी आप FIR पर बात करें, तो वकला ने FIR पर भी बात की और FIA टीम ने यकमुश्त 14 दिन का रिमांड इसलिए क्लेम किया, डिमांड किया कि हमें यकमुश्त दे दिया जाए 14 दिन, चूँकि रोज़ रोज़ आना सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होती। 7 दिन का रिमांड हकीम शहजाद का जुमेरात वाले दिन अप्रूव हो गया। अब वकला की तरफ से ये भी बताया गया कि हमारे क्लाइंट को FIA साइबर विंग ने तशद्दुद किया और सॉफ्टवेयर अपडेट यकीनन हकीम शहजाद लोहापाड़ का सॉफ्टवेयर अपडेट साइबर क्राइम विंग वाले कर चुके होंगे और जब अब अपडेट के बाद वो बाहर आएगा तो यकीनन 100 में से 80% हकीम शहजाद वो वाला नहीं रहेगा। अब काफ़ी हद तक उसके अंदर चेंज होगी।
बोलने से पहले सोचेगा, कुछ बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, किस जगह पे बोलना है, किस जगह पे नहीं बोलना। हकीम शहजाद बुनियादी तौर पर गरीब घराने का आदमी है, उसको बूस्टअप मिलता है, उसको वसाइल मिलते हैं और वो मॉडरेट बनने की कोशिश करता है। दानिया शाह जो उसकी मिसेज है, निकाह में है, उसकी कुछ वीडियोस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन वीडियो में आपने देखा कि दानिया शाह एक सलून वाले बच्चे के साथ, लड़के के साथ, जो दिखने में वेल लुकिंग है, अपना वेल ड्रेस भी है, वेल लुकिंग भी है, तो इस पर हकीम शहजाद का मुख्तलिफ जो है ना वो मौके बदले हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा जी ये हिजड़ा है, मैंने खुद कहा है कि आप टिक टॉक बनाया करो। फिर उसने कहा कि जी ये मेरा मुलाजिम है। फिर उसने कहा जी ये जो है ना सलून वाला है, ये जस्ट टिक टॉक बनाते हैं। तो कहने वाले, सुनने वाले, देखने वाले और दूर अंदेश लोगों का ये अब कहना और मानना है कि दानिया शाह का जो अगला टारगेट है या अगला फ्यूचर है वो वही लड़का है जिसके साथ ये वीडियो बनाई जा रही है। हकीम शहजाद की कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं और उसमें मैंने ये देखा है कि हकीम शहजाद बेचारा इंतहाई जेंटलमैन, सीधा साधा मुसलमान है। वो मुतवातिर और तवातुर से जो भी गलती करता है उस पर फिर फौरी तौर पर रजू करता है और मुतअद्दिद वीडियोस में वो मुतअद्दिद लोगों से माफ़ी मांग भी रहा है और माफ़ी मांगने में वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पहल भी करता है। ये भी उसकी मैं समझता हूँ नेक दिली भी है। इस पंजाब कॉलेज के इशू पर उसने जो बकवासबाजी की उस पर भी उसने माफ़ी मांगी बाज़ाब्ता। अब आखिरी इतलात ये है कि हकीम शहजाद लूहा पहाड़ के अगेंस्ट सफ़ा विसर पर काफ़ी जो एविडेंस है वो कलेक्ट हो चुके हैं। जब उसको गिरफ्तार किया गया उसके कब्जे से मोबाइल वगैरह जो रिकवर हुए हैं उनमें कुछ वीडियोस का सुनने में आया है कि मजीद कुछ वल्गर किस्म की वीडियोस उसके मोबाइल से रिकवर हुई हैं। इतलात ये भी है कि हकीम शहजाद जो अब तक एक मुकदमे में अरेस्ट है, ऐन मुमकिन है कि उसके खिलाफ मजीद सफ़ा मिसल पर एविडेंस आ जाए, मजीद कुछ लोग वहाँ पर आ जाए, दरख्वास्त गुजार बन जाए और उसके खिलाफ मजीद मुकदमात भी दर्ज होने के कभी इम्कान हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे FIA एजेंसी जो है वो हकीम शहजाद जैसे कई लूहा पहाड़ों का किबला दुरुस्त करने में महारत रखती है। अब यकीनन हकीम शहजाद का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका होगा, उसकी जो हवा है वो भी निकल चुकी होगी। मैं सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि हकीम शहजाद जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है वाया वीडियो या मेरी जो इतलात है, वो एक जेंटलमैन, सीधा साधा और इंसान है। वो कोई ज़्यादा कैलिबर वाला भी नहीं है, इतना पढ़ा लिखा हाई फाई भी नहीं है। तो उसकी माजून ज़हरें बिकने लग गई है। हमारे आउट ऑफ कंट्री जो रहने वाले हमारे मुसलमान दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने 50,000 से 70,000 रुपये, लाख रुपए तक फी माजून जो है मंगवाना जब से शुरू किया है, तो इसके पास बेशबहा पैसे आ गए हैं, दौलत आ गए हैं। तो मेरी सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जितना हकीम शहजाद ने जुर्म किया, क्राइम किया, उसको सज़ा मिल चुकी, मिलनी भी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा उसको सज़ा मिलना मैं समझता हूँ कि वो सीधा साधा मुसलमान है, उसके साथ ज़्यादती होगी।